हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम पिक अ कार्ड रीडिंग करेंगे, क्योंकि अक्सर आप लोग मुझे कहते हैं कि ये रीडिंग मेल के लिए या फीमेल के लिए। तो अगर आप मेल हैं तो आप फीमेल वाला कार्ड चूज कर सकते हैं, और अगर आप फीमेल हैं तो आप मेल वाला कार्ड चूज कर सकते हैं। और आप ये जान सकते हैं कि आपके पर्सन की मेंटेलिटी आपको लेकर इस समय क्या है। तो सबसे पहले जिन भी लोगों ने गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। और अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आज हमने ये दो कार्ड लिए हैं। पहला कार्ड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और दूसरा कार्ड किंग ऑफ सॉर्ड्स। अगर आप मेल हैं तो आप फीमेल वाला कार्ड चूज करेंगे, और अगर आप फीमेल हैं तो आप मेल वाला कार्ड चूज करेंगे, और ताकि आपको आपके पर्सन के बारे में जो जानकारी है वो आपको पूरी मिल सके। तो सबसे पहले जिन भी लोगों ने ये फीमेल वाला कार्ड चूज किया है, हम इसकी रीडिंग जो है वो शुरू करेंगे। इस कार्ड को मैं यहाँ रख देती हूँ। शफलिंग, पॉजिटिव रहिए। गाइस, इससे पहले मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप वहाँ पर जाकर जो है उसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि वहाँ पर आप मेरे साथ जुड़िए, ताकि आने वाले टाइम में मैं आप लोगों के लिए एक लाइव आने वाली हूँ, जिसमें कि आप अपने जो क्वेश्चंस हैं वो मेरे से पूछ सकते हैं। गाइस, इसके लिए आप सबको मेरे साथ जो है वहाँ पर जुड़ना पड़ेगा, और संडे को या कभी भी एक दिन 1 घंटे के लिए मैं वहाँ पर लाइव आऊँगी। जो लोग अपनी पर्सनल रीडिंग नहीं करवा सकते, या जो लोग जो है जिनको लगता है कि सिर्फ 1-2 क्वेश्चन ही हमारे जो है वो हमें उसका जवाब चाहिए, तो वो सब लोग मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। तो आप सब मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो कीजिए। पॉजिटिव रहिए। द स्टार, Seven of Pentacles, Eight of Wands, Knight of Pentacles, the High Priestess, Ten of Wands, Ace of Wands, Three of Pentacles, Eight of Swords, the Magician, और बॉटम ऑफ डेक पे गाइस नाइट ऑफ कप्स। जिन भी लोगों ने क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड चूज किया है, यानी कि जितने भी मेल मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं,
तो मैं आपको ये बता दूं कि इस समय आपका रिलेशन जो है वो काफ़ी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। अगर मैं कहूँ कि प्यार दो लोगों के बीच की कड़ी होता है, लेकिन मुझे यहाँ पर सिर्फ एक ही हाथ नज़र आ रहा है और दूसरे का बिल्कुल भी पता नहीं। कहते हैं कि जब कोई इंसान किसी से बहुत प्यार करता है तो उसके ऊपर ट्रस्ट भी बहुत करता है, और जब वो ट्रस्ट टूटता है तो उस समय उस इंसान की जो हालत होती है उसे शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल होता है। अगर मैं कहूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा तो कहने में बहुत आसान है, लेकिन जिसके ऊपर वो चीज़ें बीत रही होती हैं उसको पता होता है कि किस तरह से वो उस समय सरवाइव कर रहा है। मैं ये मानती हूँ कि मेल जो होते हैं वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं, या वो रो नहीं सकते, फूट फूट कर नहीं रो सकते, लेकिन कहते हैं कि जब कोई इंसान मन से रोता है तो उसके मुंह से बददुआ निकलती है। अगर आप अपने पर्सन को बददुआ नहीं भी देना चाहते तो भी आपकी जो आ है वो उस इंसान को जरूर लगेगी, क्योंकि आपके पर्सन ने यहाँ पर आपके साथ जो है वो गोलमोल गोलमोल बातें की और कभी भी आपको कोई क्लियर जवाब नहीं दिया, जिसकी वजह से आप आज भी उस प्यार को कह लीजिए, उस रिलेशन को आज भी आप अपनी मुट्ठी में दबाए खड़े, और आपको लगता है कि एक ना एक दिन वो चीज़ें जो है वो जरूर सही होंगी। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है एस ऑफ वांड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि इस समय आपका रिलेशन सिर्फ एक तरफा है। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके देख चुके हैं, लेकिन सामने वाले को बिल्कुल भी उसका एहसास नहीं है। अगर मैं कहूँ कि आपके जो पर्सन है उनको ऐसा लगता है कि सब चीज़ें उनसे शुरू होकर उन पर ही खत्म होनी चाहिए। आपके पर्सन इस समय किसी महिला के दबाव में है, और ये महिला कोई भी हो सकती है, आपके वाइफ की, आपकी गर्लफ्रेंड की मदर हो सकती हैं, सिस्टर हो सकती हैं, आप दोनों की कॉमन फ्रेंड भी हो सकती हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि ये महिला आपकी जो पर्सन है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला था हाई प्रेस्टिज का कार्ड, और जब ये आ जाता है तो इसका मतलब आपके पर्सन किसी ब्लैक मैजिक या इन्फ्लुएंस में है। ये इन्फ्लुएंस कुछ भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि ये महिला आपके पर्सन पर इस तरह से हावी हो गई कि आपके पर्सन की पूरी तरह से बुद्धि, अगर मैं कहूँ कि वो पलट गई, तो इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं। आपके पर्सन एक समय था जब चीज़ों को मेंटेन करते थे, बैलेंस करते थे। आप अपने पर्सन की इसी बात पर फिदा थे कि आपके पर्सन कभी भी आपसे कोई चीज़ जिद करके नहीं मांगते थे, बल्कि आपके साथ पूरा कोऑपरेट करते थे। लेकिन जैसे ही महिला आप दोनों के बीच में आई, चीज़ें ऐसी बिगड़ी कि ना तो आपको समझ में आई और ना ही आपके पर्सन को समझ में आई। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला था स्टार का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन चीज़ों को बैलेंस करना जानते थे। आपके पर्सन आपको बहुत अच्छी तरह से समझते थे। आपके पर्सन जो भी चीज़ अपने मुंह से निकालते थे, आप जरूरत से पहले उसे पूरा कर देते थे। आपके पर्सन ने कभी ऐसा नहीं कहा कि वो आपको कोई आपसे दूर जाएंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ आपको भी ध्यान देनी होगी कि क्या आपके पर्सन ने कभी आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दिया। वो क्या करते थे कि आपकी लाइफ पे इन आउट करते रहते थे। हो सकता है कि आपके पर्सन धीरे धीरे उनके लिए पैसा इंपॉर्टेंट हो गया, या कुछ लोगों ने उनके कान इस तरह से भरे कि उनको लगा कि उन्हें चीज़ें मेंटेन करनी चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन सिर्फ चीज़ों को जोड़ते रहे। उन्हें ऐसा लगा कि पैसा इकट्ठा करने से चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। आपके पर्सन के दिमाग में ये चीज़ अच्छी तरह से घर कर गई कि पैसा है तो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन इस इंसान को ये सब चीज़ समझ में नहीं आई कि पैसा बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं कर सकता। आप किसी से प्यार कर सकते हैं, लेकिन सच्चा प्यार पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। और प्यार एक ऐसी भावना होती है जिसके अंदर पैसों का लेन देन नहीं होना चाहिए। जब पैसा रिलेशन के बीच में आ जाता है तब रिलेशन टूटता ही है, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं। क्योंकि कहते हैं कि प्यार जो होता है वो निस्वार्थ होना चाहिए। प्यार के बीच में पैसा, मोह माया, इस तरह की चीज़ें नहीं आनी चाहिए। लेकिन आपके पर्सन, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि बहुत पैसों को अहमियत देने लगे, बात बात पर आपसे पैसों को लेकर झगड़ा करने लगे, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। आपके पर्सन पर ये थर्ड पार्टी इतना ज़्यादा हावी हो गई कि आपके पर्सन ने खुद को स्ट्रक कर लिया। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला 8 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने अपनी आंखों पर बांध ली पट्टी, खुद को स्ट्रक कर लिया। वो कोई भी जवाब आपको नहीं दे रहे हैं। आप सुबह उन्हें मैसेज करते हैं, वो शाम को आपको हाँ में जवाब दे देते हैं। अक्सर वो आपको से रूडली बिहेव करते हैं, और रूड भी इतना कि आपकी आत्मा कांप जाए। कहने का मतलब ये है कि आपके पर्सन दूसरों के इन्फ्लुएंस में है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, या उनका बिहेवियर ऐसा था, ये आप मुझसे अच्छी तरह से जानते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन सिर्फ पैसों की वजह से आपके साथ थे, तो फिर ये प्यार नहीं था।
मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी प्यार नहीं मानती। मेरा तो ये भी मानना है कि प्यार पर कोई जादू नहीं चलता। ब्लैक मैजिक भी एक बार आकर प्यार के आगे हार जाता है, क्योंकि ब्लैक मैजिक एक लिमिटेड समय के लिए होता है, और जब प्यार का जादू चलता है तो उसके सामने सारे जादू जो होते हैं वो हार जाते हैं। लेकिन ये महिला इतनी ज़्यादा चालाक और चतुर हो सकती है कि ये आपके पर्सन के माइंड को अच्छी तरह से पढ़ सकती है। इस इंसान ने, इस महिला ने आपके पर्सन के माइंड को स्टक कर दिया और आपके पर्सन को इस तरह से बांध दिया कि आपके पर्सन अपना कोई डिसीजन ही नहीं ले रहे हैं। कल तक तो ये प्यार में मरे जा रहे थे, कल तक तो ये प्यार में सब कुछ करने के लिए तैयार थे। तो चीज़ें आज कैसे बदल गई? चीज़ें आज नहीं बदली, चीज़ें बहुत पहले से ही बदलनी शुरू हो गई थी। हो सकता है कि आपको ये चीज़ें समझ भी आती हों, लेकिन आप जानबूझकर उसको इग्नोर करते रहे। आपको लगा कि चीज़ें आज नहीं तो कल ठीक हो जाएंगी, लेकिन आपके पर्सन की बुद्धि में ये चीज़ कभी भी नहीं आई। आपके पर्सन इतना ज़्यादा इमोशनली अटैच हो गए इस महिला के साथ कि उन्होंने रिलेशन की धज्जियाँ उड़ा दी। आपके पर्सन बार बार आपको अपने फैमिली की वजह से जो इग्नोर करते रहे। आपको उन्होंने ये बताया कि फैमिली जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। हो सकता है कि आप इंटरकास्ट हो, या ऐसा हो सकता है कि आप किसी ऐसी पर्सन से प्यार कर रहे थे जो जाति में ऊंची हो, या उनके घर में जाति पाति का बहुत ज़्यादा बोलबाला हो। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि ये फैमिली तो पहले भी थी, जब वो आपके साथ रिलेशन में आए उससे पहले फैमिली उनके साथ रही होगी, अपनी फैमिली को वो अच्छी तरह से जानते थे, तो फिर वो प्यार में क्यों आए? और अगर प्यार में आए तो उस प्यार को निभाने के लिए उन्होंने कोशिश क्यों नहीं की? इसकी दो ही तरीके हो सकते हैं। पहला कि आपसे बेहतर उन्हें कोई मिल गया, दूसरा कि इस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन की बुद्धि ऐसी भ्रष्ट कर दी कि उनका बुरा टाइम शुरू हो गया। कहते हैं ना कि अगर हम बार बार किसी के साथ ब्लैक मैजिक के स्टाइल वर्क करते रहते हैं तो एक समय पर आकर वो सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं वो नेगेटिव एनर्जी चार्ज करती हैं, और जब किसी इंसान के ऊपर वो नेगेटिव एनर्जी चार्ज हो जाती है तब उस इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन की बुद्धि भ्रष्ट हुई तो इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि आपके पर्सन फैमिली चिल्लाने लगे, और जब वो काफ़ी समय से आपके साथ रिलेशन में थे तो फैमिली का कोई अड्डा पता ही नहीं था। लेकिन अचानक वो फैमिली इतनी हावी कैसे हो गई ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। लेकिन उसके बाद भी आपकी अगर मैं बात करूँ तो आप आज भी ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा जादू हो जाए कि आपके पर्सन की बुद्धि पर पड़े हुए ताले खुल जाएं, एटलीस्ट उन्हें अपनी किए का एहसास हो जाए, वो आपके पास आकर एक बार रिग्रेट करें, आपको ये बताएं। और आप सबसे बड़ी चीज़ आप ये चाहते हैं कि वो एक बार आकर आपको चीज़ों को क्लियर करें, क्योंकि कहते हैं कि जब कोई चीज़ अनक्लियर रहती है या क्लियर नहीं हो पाती तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है। उसे लगता है कि यार आज नहीं तो कल ही कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पर्सन ने आपको कंफ्यूज किया तो सबसे बड़ी बात है कि वो खुद भी कंफ्यूज हुआ, क्योंकि एक कंफ्यूज इंसान कभी भी किसी को सही रास्ता नहीं दिखा सकता। और आपके पर्सन कंफ्यूज इसलिए हुए क्योंकि थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस में हो रहे। आपके पर्सन ने पैसा तो बहुत बटोरा, मैं कह सकती हूँ कि आपके पर्सन हो सकता है कि उन्होंने आपको ये भी कहा हो कि उनके लिए उनका कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि कैरियर की वजह से आपके पर्सन ने आपको सेक्रीफाइस कर दिया, क्योंकि कहते हैं ना कि प्यार सेक्रीफाइस मांगता है। तो जब सेक्रीफाइस करने की बारी आई तो उन्होंने अपने पेरेंट्स को सेक्रीफाइस नहीं किया, अपनी जॉब को सेक्रीफाइस नहीं किया। उन्होंने सेक्रीफाइस किसे किया? सेक्रीफाइस किया आपको, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि आपकी तरह हो सकता है कि जब उनके पास पैसा आ जाएगा या वो एक अच्छा काम करने लगेंगे तो आप जैसे लोग उन्हें मिल जाएंगे। लेकिन शायद वो ये चीज़ भूल गए कि आप जैसे मिल सकते हैं लेकिन आप नहीं मिल सकते। लेकिन आपकी बुद्धि जिस तरीके से काम कर रही है उस तरीके से आपके पर्सन के दिमाग पर जूं तक नहीं रेंग रही है। आपके पर्सन टोटली थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में है। इस वजह से ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन ने पैसा तो काफ़ी कमा लिया हो या पैसा उनके पास आना लग गया हो, लेकिन कहते हैं ना कि जिस तरह से जब यूनिवर्स देती है तो छप्पड़ फाड़ कर देती है, और जब वो लेना शुरू करती है तो इंसान को वो अर्श से उठाकर फर्श पर पटक देती है। तो वही सब चीज़ें आपके पर्सन के साथ भी होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन सब कुछ होते हुए भी मायूस हैं। क्यों मायूस हैं? मायूस इसलिए हैं क्योंकि उनकी अंतरात्मा उन्हें धिक्कार रही है, और जब किसी इंसान की अंतरात्मा उसे धिक्कारती है तब इसी तरीके से वो इंसान चुप हो जाता है, यूनिवर्स को सरेंडर कर देता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता।
तो यही हाल आपके पर्सन का भी है कि कल तक तो वो बहुत समझदार थे, आपको समझाया करते थे ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, और आज जब खुद को करने की बारी आई तो आपके पर्सन को लग रहा है कि उनकी फैमिली की रेपुटेशन है, उनकी अपनी खुद की इमेज है। अरे भाई, इमेज तो सामने वाले की भी थी जब वो आपके साथ रिलेशन में था, तब आपको इस चीज़ का एहसास नहीं था। आज आप अपनी फैमिली चिल्ला रहे हैं, तो क्या सामने वाले की फैमिली नहीं थी? और अगर थी और आपको लगता है कि सामने वाले ने आपके साथ कॉपरेट किया, तो अब आपकी पर्सन को भी आपके साथ कॉपरेट करना होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, द मैजिशियन का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि यूनिवर्स आपके साथ मिरेकल करने वाली है, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि आपको वो चीज़ें मिलने वाली हैं जो आप डिज़र्व करते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप अपने पर्सन से ज़्यादा डिज़र्व करते हो, क्योंकि हम अपना आज देखते हैं और यूनिवर्स हमारा कल भी देखती है। तो हो सकता है कि आज आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो कल बहुत अच्छा होने के लिए हो रहा हो, क्योंकि उसकी अदालत में देर है पर अंधेर नहीं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द मैजिशियन का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके साथ इन्फिनिटी होने वाली है। आपके पास प्यार, अट्रैक्शन, लव, फाइनेंस सब कुछ आता हुआ नजर आ रहा है। तो कहते हैं ना कि तूफान के आने से पहले शांति हो जाती है। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में भी उन सब चीज़ों का तूफान आने वाला है, उसके पहले सब चीज़ें शांत हो गई हैं। हो सकता है कि यूनिवर्स आपकी परीक्षा ले रही है, क्योंकि यूनिवर्स किसी को भी बिना कुछ लिए तो कुछ भी नहीं देती। तो आपकी ज़िंदगी किस में अटकी हुई थी? आपकी लाइफ पूरी आपकी पर्सन के अंदर जो है वो अटकी हुई थी, और शायद इसीलिए आपके पर्सन को यूनिवर्स ने छीन लिया या यूनिवर्स ने हटा दिया, ताकि आप सही और गलत की पहचान कर सके। क्योंकि जब तक इंसान ठोकर नहीं खाता तब तक उसे समझ में नहीं आता कि उसने गलती कहाँ की। और एक चीज़ और भी आपको माननी पड़ेगी कि हमेशा सही चीज़ की पहचान हमें गलत इंसान ही कराता है। तो अगर आपके पर्सन गलत हुए तो कहीं ना कहीं वो आपको एक चीज़ तो बता गए कि प्यार में इतना ज़्यादा भी इंसान को नहीं डुलना चाहिए कि सब कुछ खत्म हो जाए, क्योंकि आपने अपना सब कुछ खत्म कर दिया है। अगर मैं कहूँ कि आप ये देख करके भी बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाल पाए कि आपके पर्सन जो थे रहते आपके साथ हैं, खाते आपके साथ हैं, लेकिन सोचते किसी और के बारे में, ये सोचना एक तरह से कहते हैं ना कि मृत्यु से भी बढ़कर होता है। कि जब हम किसी के साथ बहुत प्यार करते हैं, उसके लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला हमारी फीलिंग्स के साथ खेल रहा है। हम जानते हैं, हमें पता है, हम उसे टोक भी सकते हैं, लेकिन टोक नहीं सकते। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमें लगता है कि कहीं वो हमसे छिन ना जाए, क्योंकि हमारी जान जो है ना उस इंसान के अंदर फंसी हुई है। कहते हैं ना कि हमने एक कहानी सुनी थी कि राजा की जान जो होती है तोते के अंदर होती है। तो उसी तरीके से आपके जो ज़्यादा प्राण थे ना वो इस इंसान के अंदर फंसे हुए थे, और इसका इस इंसान ने भरपूर फायदा उठाया। लेकिन कहते हैं कि अंत तो हर किसी का होता है। कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक दिन भर ही जाता है। तो हो सकता है कि आज आपके पर्सन के पाप का घड़ा भर गया है, और आज आपके पर्सन को हो सकता है कि ये एंजाइटी और जो उनको फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं, जो उन्हें इनकी समझ जो इनके पास वापस आ रही हो, इसी वजह से हो। क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है नाइट ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है, और उसी के नीचे मुझे मिला है 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि जिस तरह आपके पर्सन ने आपको पीठ पीछे धोखे दिए, आज आपके पर्सन को भी वही सब चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि ये इंसान गिल्ट में तो है। और अगर ये इंसान गिल्ट में है तो वो दिन दूर नहीं जब इसे अपने प्यार का प्याला लेकर आपकी तरफ आना ही होगा। क्यों? क्योंकि जब इंसान की अंतरात्मा जागती है तो उसे धिक्कारती है, क्योंकि हर इंसान के अंदर कहते हैं ना कि अच्छाई और बुराई होती है। हम कहते हैं कि ये इंसान अच्छा है, ये इंसान बुरा, लेकिन हर इंसान सबके लिए अच्छा नहीं होता, और ना ही वो सबके लिए बुरा होता है। तो इसका मतलब कि अगर आपके पर्सन की अच्छाई जागती है, अगर आपके पर्सन की अंतरात्मा उसे धिक्कारती है, तो आपके पर्सन को आपके पास आके कन्फेस करना होगा। एटलीस्ट उसे ये चीज़ क्लियर करनी होगी कि उसने आपके साथ ऐसा क्यों किया। और ऐसा भी हो सकता है कि बड़ी जल्दी आपके पर्सन आपसे बात करें, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 8 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन को दिखाता है। तो अगर आपके पर्सन गिल्ट में है, अगर आपके पर्सन को लगता है कि उन्हें आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए, आपके सामने आके कन्फेस करना चाहिए, तो आपके पर्सन बड़ी जल्दी आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे। इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 8 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 8 ऑफ वांड्स का कार्ड, और मुझे यहाँ पर मिला 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि 8 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो, या आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर हो। लेकिन अगर 8 आपकी
डेट ऑफ बर्थ है या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ है, तो ये रीडिंग आपके साथ स्ट्रांगली वर्क करेगी, इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपका रिलेशन कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। आपके पर्सन जो थे वो किसी महिला के दबाव में नजर आ रहे हैं और ये महिला उन्हें जो है अपने हिसाब से चला रही है। पहले आपके पर्सन जो है वो खुद को बैलेंस करते थे, लेकिन अभी वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। आपके पर्सन फैमिली फैमिली चिल्ला रहे हैं और फैमिली पहले भी थी, लेकिन अभी उन्हें अपनी फैमिली की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, क्योंकि फैमिली में से ही हो सकता है किसी ने उन्हें स्टक कर दिया है। आज आपके पर्सन चीज़ों को समेट रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि उसके घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को उसके पास सब कुछ होते हुए भी आज कुछ नहीं है। आज आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। आपके पर्सन को अगर गिल्ट होता है तो आपके पास आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके साथ जो है वो मिरेकल होने वाले हैं। आपको एक मैजिक होने वाला है, यूनिवर्स आपके फेवर में आने वाली है। और अगर यूनिवर्स आपके फेवर में आती है तो आपके पर्सन आपके साथ बड़ी जल्दी कम्युनिकेट करेंगे, इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग, होप कि आपको पसंद आई होगी। तो चलिए अब हम वहाँ चलते हैं जिन लोगों ने भी मेल फिगर को चूज़ किया है। जिन भी लोगों ने ये किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड चूज़ किया था, तो चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि जितने भी मेल मतलब फीमेल ने जिन लोगों ने भी ये कार्ड चूज़ किया है, उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोचते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। कार्ड को ऐसे पॉजिटिव रहिए। पेज ऑफ कप, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, द एम्परर, क्वीन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, फोर ऑफ wands, क्वीन ऑफ पेंटिकल, स्ट्रेंथ, द वर्ड और बॉटम ऑफ डेक के गाइस सिक्स ऑफ wands। तो जिन भी लोगों ने किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड चूज किया, तो उनके लिए मैं पहले ये बता दूं कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है पेज ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आप दोनों में से एज डिफरेंस मुझे यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ नज़र आ रही है। ऐसा हो सकता है कि आप अपने पर्सन से एज में कम है या आपके पर्सन आपसे एज में कम हो सकते हैं, लेकिन एज आप दोनों के रिलेशन में सबसे बड़ी बाधा बना, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं। क्योंकि शुरू में ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन ही आपकी तरफ प्यार का प्याला लेकर आए, आपने काफ़ी चीज़ों के बारे में मना किया, लेकिन आपके पर्सन को लगा कि नहीं, एज इज़ ओनली अ नंबर। बहुत बड़ी बड़ी बातें इस इंसान ने की, क्योंकि कहते हैं ना फिल्मी डायलॉग तो हर कोई बोल लेता है। तो आपके पर्सन ने भी ऐसी बहुत सारी बातें की। जब आप पूरी तरीके से इस इंसान के कब्जे में आ गए कह लीजिए, जब आप पूरी तरीके से इस इंसान के ऊपर ट्रस्ट करने लगे, तब इस इंसान ने अपनी वो औकात दिखाई कि जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन जैसे ही उन्हें लगा कि आप उनके हिसाब से चलना शुरू हो गए या उनके बिना नहीं रह सकते, या इस इंसान ने इतना प्यार आपको दिखाया, क्योंकि इतना प्यार कभी आपको मिला नहीं कह सकते हैं। या आप ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी फैमिली में इतना ज़्यादा आपको ये सब चीज़ें किसी ने नहीं की जो चीज़ें इस इंसान ने की, क्योंकि इस इंसान ने आपको वो सपने दिखाए जो शायद आपने कभी नहीं देखे थे, जिसकी वजह से आपने इस इंसान पर इतना ट्रस्ट कर दिया कि अपना सब कुछ हार दिया। अगर मैं कहूँ कि आपने अपना
तन मन धन सब इस इंसान के लिए खत्म कर दिया, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। और अचानक ही इस इंसान ने अपना पैंतरा बदला। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला था एम्परर का कार्ड, जो ये दिखाता है कि जैसे ही इस इंसान को ये लगा कि आप इनके हिसाब से चल रहे हैं, आप इनके ऊपर डिपेंड हो गए हैं, ये इंसान अपनी मनमानी करने लगा। इसने कभी भी उसके बाद ये जानने की कोशिश नहीं की कि आप क्या चाहते हैं। इसने हमेशा चीज़ों को आपके ऊपर थोपा। ये कुछ भी गलती करे इसको माफ होना चाहिए, आप जरा सा भी कुछ कह दो तो बहुत बड़ा बवाल हो जाता था। आपने हर तरफ से कोशिश की कि चीज़ें ठीक हो जाए, क्योंकि आपको लगता था कि इसके अलावा आपको इतना प्यार कोई नहीं कर सकता, क्योंकि चीज़ें कुछ इतनी जल्दी जल्दी हुई कि आप खुद भी नहीं समझ पाए। क्योंकि आप एक ऐसी पर्सनैलिटी रहे हो शुरू से ही कि ऐसा नहीं है कि लोगों की कमी थी आपके आगे पीछे, लेकिन कहते हैं ना कि रैपो इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा ऊपर रखा, लेकिन इस इंसान ने पता नहीं क्या जादू कर दिया आपके ऊपर कि आप ऐसा लट्टू हुए कि सब कुछ भूल गए। आपने प्यार में वो हद पार कर दी जो शायद आपने भी सपने में नहीं सोचा होगा, और इस इंसान ने भी नहीं सोचा होगा कि आप इतना कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब इस इंसान को ये लगा कि आप इतना कुछ कर सकते हैं, तो ये इंसान अपनी मनमानी करने लगा। कई बार इसने कुछ ऐसी चीज़ें की जिसकी वजह से आपको कई बार रोना पड़ा, लेकिन आपके आंसुओं का इस इंसान पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि ये इंसान इतना प्राउडी हो गया जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और मैं ये मानती हूँ कि इन सब चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं आप खुद भी जिम्मेवार हैं, क्योंकि आपने इस इंसान को इतना सर पे चढ़ा दिया कि ये इंसान खुदा को भी खुदा नहीं समझ रहा, खुद को खुदा समझ रहा है। तो जब कोई इंसान यूनिवर्स बन जाता है ना, तो यूनिवर्स उसे एक ऐसा थप्पड़ लगाती है कि वो जमीन पर आकर गिरता है। तो कुछ ऐसी चीजें आपके पर्सन के साथ भी हुई। आपके पर्सन हो गए मोह माया का शिकार। और कहते हैं ना कि जब कोई इंसान मोह माया का शिकार हो जाता है तो उसके ऊपर सारी चीजें हावी हो जाती हैं, है ना, और उसको कोई सही चीज दिखाने वाला कोई मिलता भी नहीं है। कहते हैं ना गलत इंसान को गलत लोग ही मिलते हैं। तो आपके पर्सन को जब वो गलत हुए तो उनको गलत लोग ही मिलना शुरू हो गए, और उन गलत लोगों ने आपके पर्सन की बुद्धि इस तरह से भ्रष्ट की कि मैं कहती हूँ कि उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द वर्ड का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन मोह माया का शिकार हो। आपके पर्सन ऐसा मोह में फंसे कि दोबारा वहां से निकल ही नहीं पाए। आपके पर्सन ने अपनी दुनिया ही बदल दी और आप उस दुनिया में एंटर ही नहीं कर पाए, क्योंकि आप ये सोचते थे कि आपके पर्सन जो कुछ भी कर रहे हैं वो आपके लिए कर रहे हैं। लेकिन आपके पर्सन के जैसे ही दिन बदले वो आपको ही भूल गए। आपके पर्सन एक नई दुनिया में एंटर कर गए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आ गई, या उनको कोई नई गर्लफ्रेंड मिल गई, या ऐसा हो सकता है कि अगर आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में है तो उनकी वाइफ का प्यार अचानक जाग गया। पहले तो उन दोनों की बनती नहीं थी, लेकिन अचानक ही इतना प्यार हो गया दोनों में कि वो आपको भूल गए, है ना। और उन्हें ऐसा लगने लगा कि जब उनकी वाइफ इतना उनके लिए कर रही है तो आपकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अचानक जिम्मेवारियों का पहाड़ उनके ऊपर टूट पड़ा और उन्होंने वो सब चीज़ें करनी शुरू कर दी जो आप पहले से ही जानते थे, और ये चीज़ें आपने उनको पहले भी बोली थी। तब आपके पर्सन का कहना था कि उनकी फैमिली में उनका अपनी बीवी के साथ चलती नहीं है, बनती नहीं है, और या उन्होंने आपको ये भी बोला कि उनकी लाइफ में जो भी था वो खत्म हो गया। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान की, कहते हैं चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए, तो वही हाल आपके पर्सन का भी रहा कि आपके पर्सन ने आपको अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा तो लिया, लेकिन आपके पर्सन के जो रिमोट कंट्रोल थे वो इस महिला के हाथ में रहे होंगे। और जैसे ही इस महिला ने आपके पर्सन की डोर खींची, आपके पर्सन की तो कायाकल्प हो गई, उनकी तो बोलने का तरीका ही चेंज हो गया। वो इंसान तो ऐसे दिखने लगा जैसे वो तो है ही नहीं, वो इतना सच्चा सात्विक हो गया जिसके बारे में आप सोचो तो आपको लगता है कि यार कि ये वही इंसान है जिसके साथ मैंने प्यार किया था। कई बार आपने उनसे जानने की कोशिश भी की तो आपके पर्सन आपको इतना रूड बिहेव करते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि यार कुछ तो है जो आपके अंदर कमी रह गई होगी। और मजे की बात यह है कि आप खुद की गलती मानते हो। आपको लगता है कि आप एज में बड़े थे, आपको सोचना चाहिए था, आपने अपनी फैमिली को सेक्रीफाइस कर दिया। अरे भाई, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि वो यूनिवर्सल रिलेशन हो, और जब यूनिवर्सल रिलेशन होता है तो वो चीज़ें हमारे साथ होती ही हैं। तो प्यार में धोखा मिलना कोई बड़ी बात नहीं। आप पहले इंसान नहीं है जिसने प्यार में धोखा खाया। 100% लोग अगर प्यार करते हैं तो उसमें से 80% लोग धोखा ही खाते हैं, क्योंकि वो सच्चा प्यार कर बैठते हैं। और जो इंसान सच्चा प्यार करता है, सामने वाला
उसका भरपूर फायदा उठाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि सच्चा प्यार करना नहीं चाहिए, सच्चा प्यार किया जाता ही नहीं है, वो तो अपने आप ही हो जाता है। तो आपको भी हो गया, और जब भाई हो गया तो भुगतना तो आपको पड़ेगा ही, और इसी वजह से आपको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। आपने तो जीने की तमन्ना ही छोड़ दी है। आपको लगता है कि पूरी धरती पर एक ही इंसान था जो आपसे प्यार करता था, अब उसके चले जाने के बाद तो आपके पास कुछ बचा ही नहीं। अब मुझे सिर्फ आप एक बात का जवाब दीजिए सोच समझकर कि क्या आपके पेरेंट्स आपसे प्यार नहीं करते थे? क्या जब ये इंसान आपकी लाइफ में नहीं था, ये इंसान आपकी लाइफ में कितने समय के लिए रहा होगा? 5 साल, 10 साल, 15 साल, लेकिन उससे पहले भी तो आपकी लाइफ थी। तो आप उसके बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं? आप क्यों हेल्थ इश्यूज आपको हो रहे हैं? आपने इस इंसान को इतना सर पे क्यों चढ़ाया है? सिर्फ इसलिए कि आप इससे सच्चा प्यार करते हैं? तो क्या इसने आपसे कभी प्यार नहीं किया? और अगर इसने आपसे प्यार किया ही नहीं तो फिर आप इतना बेवकूफ कैसे बन गए? इसका मतलब प्यार तो इसने भी किया होगा, है ना? लेकिन कहते हैं ना कि एनर्जी कभी भी एक जैसी नहीं रहती। एनर्जी चेंज हो गई, उसकी चेंज हो गई, आपकी चेंज ही नहीं हुई, बस फर्क इतना ही है। और मजे की बात ये, आप थोड़ा सा एक चीज सोच के देखिए कि जिसको भी आप बहुत प्यार करते हैं, क्या वो जिंदगी भर के लिए हमारे साथ रहता है? क्या आपके पेरेंट्स आपको प्यार नहीं करते थे? एक समय पर आकर हर चीज हमें छोड़कर जाती है, तो क्या हम मर जाते हैं? क्या हम उसके बिना जीते नहीं हैं? तो वो भावना कहाँ गई? क्यों आप इतना ज़्यादा एंजाइटी में जा रहे हैं? आपने काम करना छोड़ दिया है, खाना पीना छोड़ दिया है। मुझे तो ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि ये इंसान इतना पावरफुल कैसे हो गया और आप इतना डाउन कैसे चले गए? भाई आपकी स्ट्रेंथ पे तो ये इंसान मजे करता था, अब वो स्ट्रेंथ आपकी कहाँ चले गई? आप इतना एंजाइटी में हैं, आपको लगता है कि आपको जीना ही नहीं चाहिए। अरे भाई देखो, सीधी सी बात है, अगर वो इंसान आपके बिना जी सकता है तो आपको कोशिश तो करनी चाहिए। कहते हैं ना कि जब इंसान अपने पर आता है तो बहुत कुछ कर जाता है। अगर आपका प्यार सच्चा है तो वो आपके पास आएगा ही। आपने एक कहावत सुनी होगी कि ठहरी हुई ट्रेन के पीछे कोई नहीं दौड़ता, तो आप क्यों रुके हुए हैं? अगर आप रुके रहेंगे तो ये इंसान आपके पीछे आने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे तब इसके, कहते हैं ना कि धरती खिसक जाएगी, क्योंकि ये इंसान तो ये समझता है कि आप इसके बिना आपका तो कुछ हो ही नहीं सकता। और जब कोई इंसान ये अहम पाल लेता है ना कि मेरे बिना इसका कुछ नहीं हो सकता, वही वो सबसे बड़ी गलती करता है। तो आपके पर्सन ने इतनी बड़ी गलती कर दी है और आप उसका शिकार हो रहे हैं। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि पहले भी आपके अंदर स्ट्रेंथ थी, आप उस स्ट्रेंथ को गेन कीजिए, आप उस स्ट्रेंथ के साथ ऊपर उठिए। ये इंसान आपके बारे में क्या सोचता है डजंट मैटर, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं पहले ये तो देखिए। क्या आप ऐसे इंसान हैं कि कोई भी आपको चकमा देके चला जाए और आप उसके लिए अपनी लाइफ बर्बाद कर दें? सोच के देखिए, क्या आपको कोई भी चीज़ इतनी आसानी से मिली है? क्या आपने स्ट्रगल नहीं किया? क्या आपने बहुत सारी चीज़ें जिंदगी में खोई नहीं? क्या ये पहली चीज़ है जो आपसे छिन गई है? तो यार जब आप उन सब चीज़ों को मेंटेन कर कर आगे बढ़े तो अब कौन सा पहाड़ आपके ऊपर टूट पड़ा है? आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है जो छूते भी दे ना, किसी को छू भी दे तो वो हीरा बन जाए। कहाँ है आपकी वो स्ट्रेंथ? अगर आप अपने उस स्ट्रेंथ को जी पाते हैं, संभाल पाते हैं, सोच पाते हैं, तो मेरे को ये लगता है कि आपकी लाइफ टर्न होगी। जो चीज़ें आज आपके ऊपर हो रही हैं वही चीज़ें आपके पर्सन के साथ होंगी, क्योंकि आपको चाहिए वो स्ट्रेंथ जो पहले थी। अगर आप अपनी स्ट्रेंथ को गेन कर पाते हैं तो 100% चीज़ें रिटर्न होंगी। कहते हैं ना पलटवार होता है, चीज़ें कभी एक जैसी नहीं रहती। समय का पहिया घूमता है, सुख के बाद दुख आते हैं, दुख के बाद सुख आते हैं, रात के बाद दिन होता है, दिन के बाद फिर रात हो जाती है। तो ये प्राकृतिक नियम है ना भाई, तो उस प्राकृतिक नियम को ना तो आप टाल सकते हैं और ना ही आपके पर्सन टाल सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो सपने आपके पर्सन ने आपको दिखाए वही सपने थर्ड पार्टी आपके पर्सन को दिखा रही हो। क्योंकि भाई अगर ये इंसान इतना लॉयल था आपके पर्सन के साथ तो छोड़ के क्यों गया? और अगर आपके पर्सन बहुत लॉयल थे तो आपके पास क्यों आए, है ना? तो अगर देखा जाए तो बीच में गड़बड़ तो आपके पर्सन नहीं की है। पहले वो उसके साथ सेटिस्फाइड नहीं थे, अब वो आपके साथ सेटिस्फाइड नहीं है। तो जो इंसान दो लोगों के बीच में रह के भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ वो दुनिया की किसी भी चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। तो सबसे बड़ी बात तो आप उन सब चीज़ों के बारे में सोचिए कि आपके पर्सन ने आपको सपने दिखाए तो क्या वो सपने पूरे, उन्होंने आपके सपने पूरे नहीं किए तो क्या उनके सपने पूरे होंगे? जी नहीं, उनके सपने भी कभी पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि
फोर ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि जब दो लोग एक साथ सपने देखते हैं और उसमें से एक इंसान निकल जाता है और दूसरा उसी सपनों में रह जाता है तो प्यार एक तरफा हो जाता है। और कहते हैं कि एक तरफा प्यार में बहुत ताकत होती है। एक तरफा प्यार ना जब और आगे बढ़ता है तो वो इश्क में बदल जाते हैं। और कहते हैं कि इश्क तो यूनिवर्स की इबादत होती है और अगर आपने यूनिवर्स को पा लिया तो इस इंसान की क्या औकात है कि ये आपके सामने घुटने न टेके। तो अगर आपकी शिद्दत, आपका प्यार, आपका इश्क यूनिवर्स को भी नीचे आने पर मजबूर कर सकता है तो मुझे ये नहीं लगता कि इस इंसान के अंदर इतनी पावर है कि ये आपका कुछ बिगाड़ सके। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जो ये दिखाता है कि बड़ी जल्दी चीजें पलटवार होने वाली। फर्क कितना है कि आपके अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए, आपके अंदर वो पावर आनी चाहिए, आपके अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आना चाहिए। अगर आप वो गेन कर लेते हैं तो वो सब चीजें जो आपके साथ हो रही हैं आपके पर्सन के साथ होंगी। जिस तरह आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है वही धोखा आपके पर्सन को भी मिलने वाला है क्योंकि कहते हैं ना कि यूनिवर्स जैसा आप बोगे वैसे ही काटोगे। यूनिवर्स वो सब चीजें रिटर्न करती है बेटा। तो अब टाइम आ गया है कि आपके पर्सन को वो चीजें रिटर्न होने वाली। अब ये पर्सन रात भर रोएगा, ये पर्सन की रातों की नींद हराम होगी। क्यों? क्योंकि इसने आपको अगर एंजाइटी में डाला, अगर आपको इस कंडीशन में डाला कि आपको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं तो ये कहीं बचकर जाने वाला नहीं है। आप सिर्फ देखिए, कहते हैं ना वेट एंड वॉच। तो समय आ गया है कि अपने आप को हील करिए, अपनी स्ट्रेंथ गेन कीजिए। अगर आप अपनी स्ट्रेंथ गेन कर लेती हैं तो इस इंसान की इतनी औकात नहीं कि ये आपको जो है वो मात करके आगे चला जाए। ये इंसान पहले भी खाली था, ये इंसान आज भी खाली है। इस इंसान की लाइफ में कल भी कुछ नहीं था, इस इंसान की लाइफ में आज भी कुछ नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है क्वीन ऑफ कप का कार्ड जो दिखाता है कि जब इस इंसान को पलटवार होंगे इसे याद आएगी आपकी केयर, आपका प्यार, आपकी कस्में, आपका वो रख रखाव, आपने जो कुछ दिया, वो सब चीजें इस इंसान को एक के बाद एक ऐसे याद आएंगी जैसे कि इंसान जब सपने से जागता है तो उसे कैसा लगता है, भारीपन, एंजाइटी, भागता है, वो तड़पता है। वही तड़प आपके पर्सन के अंदर आएगी क्योंकि आपका प्यार सच्चा है, आपने दिल से प्यार किया, दिमाग से नहीं। इस इंसान ने दिमाग लगाया तो भाई अपने दिमाग की खा लो अब, है ना। कहते हैं ना कि यूनिवर्स दिमाग नहीं देखती, यूनिवर्स दिल देखती है और प्यार दिल का ही मामला है, दिमाग का तो है नहीं। अगर आपने इतना दिमाग लगा ही लिया है तो अब रिजल्ट के लिए भी आपके पर्सन को तैयार रहना होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ वांड्स का कार्ड जो दिखाता है कि इस इंसान को आपके साथ रहने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अब देखो, कहते हैं ना कि अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अब यूनिवर्स ने इसको कई मौके दे दिए कि ये रिग्रेट में जाए, आपके पास आके एटलीस्ट चीज़ों को क्लियर कर ले, लेकिन इस इंसान ने नहीं किया। तो अब यूनिवर्स कुछ ऐसा गेम प्लान करेगी कि ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा और आपके सामने आके कन्फेस करेगा क्योंकि यूनिवर्स इस इंसान को माफ नहीं करेगी। मैंने आपको कई बार कहा है, आप किसी के साथ कितना बुरा कर दो यूनिवर्स आपको माफ कर सकती है। आप किसी को प्यार में धोखा दे दो, यूनिवर्स आपको कभी माफ नहीं करती। और अगर इस इंसान ने ये गलती की है तो इसको घुटनों के बल गिरना ही होगा और आपके पास आकर उस अपने गुनाह की माफी मांगनी होगी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 3 ऑफ कप का कार्ड जो ये दिखाता है कि बड़ी जल्दी आप अपने पर्सन के साथ या खुशियों को गेन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस समय आपके लिए खुशी क्या हो सकती है? आपके लिए खुशी ये हो सकती है कि आपके पर्सन आपके पास आए, अपनी चीज़ों को सही करें, क्लियर करें, है ना, और अपनी गलती माने। और उसके बाद ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपने पर्सन के साथ रहना है कि नहीं रहना, लेकिन आप ये चाहते हैं कि आपके पर्सन चीज़ों को क्लियर करें, है ना। और अगर 3 ऑफ कप का कार्ड यहाँ पर आया तो इसका मतलब आप बड़ी जल्दी सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सेलिब्रेशन ये हो सकता है कि आपके पर्सन आपके सामने आए और कन्फेस करें। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है क्योंकि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस था, आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा, आपके पर्सन मोह माया का शिकार हुए, आप एंजाइटी में चले गए, आपको लगा कि अब कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन ज़रूरत है कि आप अपनी स्ट्रेंथ को गेन करें। अगर आप अपनी स्ट्रेंथ को गेन करते हैं तो यूनिवर्स पलटवार करेगी। आपके पर्सन को वो सारे कस्में वायदे याद आएंगे जो उन्होंने आपके साथ किए,
क्योंकि आपके पर्सन ने शुरू से ही एम्प्रेगरी की। अब आपके पर्सन को वो सारी केयर याद आएगी जो आपने उनके लिए की, और आपके पर्सन आपके पास लौटने के लिए मजबूर होंगे। और अगर वो सही मायने में आपके पास आते हैं तो आप बड़ी जल्दी लाइफ में सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, अपने पर्सन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।